हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने का प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि हम जब पार्टिकुलर पेशेंट को हम कोई भी इंजेक्शन या कोई मेडिकेशन देते हैं तो उसके 4 तरीके होते हैं। फर्स्ट वन IM, IV, सबक्यूटेनियस या फिर हम इंट्राडर्मल देते हैं। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रामस्कुलर के बारे में, डेट इज IM, कि इंट्रामस्कुलर लगाने का सही प्रोसीजर क्या है और सही तरीका क्या होता है उसके बारे में आज सीखेंगे। तो हमने उसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स ले लिए हैं। ये एक डमी है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि प्रॉपर रीज़न क्या होता है लगाने का, प्रॉपर साइट क्या होती है लगाने की। IM उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कैसे मेज़र करते हैं साइट को IM इंजेक्शन लगाने के लिए। उसके बाद हम पार्टिकुलरली जो हमारे इक्विपमेंट्स लगते हैं उनके बारे में देखेंगे। एक सीरीज लगेगा जो हमारे नील लगता है वो, एक हम कॉटन का स्वैब लेंगे, देन आप स्प्रिट ले सकते हैं, सैवलॉन ले सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू डिकॉन्टेमिनेट करना होता है वहाँ पे पार्टिकुलरली एरिया को, जो साइड पे जहाँ हम अपना पार्टिकुलर IM इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, देन हम एक नॉर्मल सलाइन ले लेते हैं या कोई भी सॉल्यूशन ले लेंगे जो हमें इंजेक्ट करना होता है, या पार्टिकुलर मेडिकेशन लेते हैं जो हमें इंजेक्ट करना होता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि हम मीज़र कैसे करेंगे साइट को, है ना, IM साइट को कैसे मेज़र करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ होती है कि आप पेल्विक कैविटी से इस एंगल में मेज़र करते हो लगभग, और देन ये जो हमारा पोर्शन है इस पोर्शन को मिडिल ऑफ द वी, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ध्यान रखें मैंने आगे से मेज़र किया है, पीछे के पोर्शन को आप देख सकते हो। ये सेप्टा है जो दो हमारे पार्टिकुलर बैक बटक को डिवाइड करता है। तो इस सेप्टा के इस साइड से मेज़र करते हैं, देन जस्ट लाइक दिस हैंड्स, और देन जो ये हमारा पोर्शन पड़ता है, ठीक है, ये वी शेप पोर्शन इनके मिडिल, ठीक है, दैट इज द पॉइंट। यहाँ पे एक मिडिल है, इस पोर्शन पे हम क्या करते हैं IM साइट को चूज करते हैं, देन इंजेक्ट करते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि साइट कैसे पहचानें। सेकेंड वन इज कि आप एज यू कैन सी कि हमने क्वाड्रेंट्स में बांट रखा है, बटक के एक सेक्शन को हमने क्वाड्रेंट्स में क्या किया है, बांट रखा है। तो हमने 4 क्वाड्रेंट्स बनाए हैं, और जो सबसे राइट क्वाड्रेंट रहता है हमने उसको चूज किया, अपर राइट क्वाड्रेंट, देन दैट इज द परफेक्ट साइट फॉर द IM इंजेक्शन। ओके, नाउ द थर्ड procedure which we can take to measure that the IM site is another. We can particularly select the septa, then measure this in like this area, और फिर हमें एक और V मिलेगा। हम इस V के सेंटर में क्या करते हैं, IM इंजेक्शन को पार्टिकुलर साइट चूज करते हैं। ओके, सो फर्दर we will first of all decontaminate the area with the help of Savlon or Sprit, anything you can take, any agent। एज यू कैन सी मैं कैसे कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो हमने एक पार्टिकुलर एक स्वैब लिया, कॉटन स्वैब। देन इसका भी एक तरीका होता है, हम सिर्फ ऐसे जाकर नहीं कर सकते, हम इसे राउंड राउंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस साइड, ओके, देन एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, डिकॉन्टिनेट करने के बाद हम इस स्वैब को रखते हैं, ठीक है। देन हम अपना जो पार्टिकुलर निडल होता है, ओके, उसे टोरअप करते हैं। ध्यान रखें ये सारी जो प्रोसीजर होती है वो ग्लव्स पहन के होती हैं, क्योंकि वी आर डूइंग इन कॉलेज राइट नाउ, तो मैंने ग्लव्स नहीं पहना, बट एवरी प्रोसीजर शुड बी हैंडल विद केयर, एंड ग्लव्स पहन के होता है ताकि हाइजीन का खासा ख्याल रखा जा सके। देन वी विल पुट आवर सिरिंज बैक। हमें जो मेडिकेशंस लेने होते हैं हम वो मेडिकेशन के लिए पार्टिकुलरली ले लेते हैं। हमेशा ध्यान रखें कोई मेडिकेशन लेने से पहले डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें, मेडिकेशन क्या है क्या नहीं है, देन फर्दर मूव करें। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लिए हुए कोई भी मेडिकेशन ना करें, उससे पेशेंट के लिए दिक्कत हो सकती है। ओके, मैंने इसे बस फ्यू अमाउंट्स में लिया है, जस्ट लाइक एनी पेन किलर, यू कैन कॉल इट डाइक्लोफेनेक, DFC, और एनी ट्रामाडोल लाइक दैट। सो हमने पार्टिकुलर अपना मेडिकेशन ले लिया। सो सबसे पहले जानेंगे कि हमने मेडिकेशन ले तो लिया, हमने स्वैब से उसको क्लीन भी कर लिया, देन हाउ विल इंजेक्ट इट। ओके, जो बबल्स होते हैं वो एयर हम इससे बाहर निकालेंगे ताकि पेशेंट को कोई भी किसी प्रकार के इश्यूज ना हो, खास करके पल्मोनरी एम्बोलिज्म ना हो या कोई पार्टिकुलर इश्यूज ना हो। ओके, तो ध्यान रखें बबल्स किन्हीं तरीक़ों से बाहर रहने चाहिए। फर्दर वंस हमने बबल्स को बाहर कर लिया, देन हमारी जो सिलेक्टेड साइट्स हैं वहाँ पे हम एग्जैक्ट 90 डिग्री, ध्यान रखें ना तो 10 डिग्री ना तो 15 डिग्री, 30 डिग्री, नॉट 45 डिग्री। हम जब भी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स में देंगे तो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे इंजेक्ट करते हैं, और इंजेक्ट करने के बाद स्लोली सबसे पहले हम एस्पायरेट करके देखते हैं कि कोई ब्लड तो नहीं आ रहा, ठीक है।
अगर ब्लड आ रहा है तो हम तुरंत वापस खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट की नर्व्स डैमेज हो सकती हैं। जो मेडिकेशन आपके मसल्स में जाना चाहिए वो आपके पार्टिकुलर वेजल्स में जा सकता है, इसलिए हम इस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं। सबसे पहले हमने एस्पायरेट करके देख लिया, देयर इज़ नो चांसेस ऑफ ब्लड, सो हम स्लोली देन पुश आउट करते हैं और पेशेंट को स्लोली मेडिकेशन पुश कर देते हैं। वंस मेडिकेशन पुश्ड आउट हम इसे बाहर निकालेंगे स्लोली। ध्यान रहे आप निडल को टच नहीं करेंगे, बिकॉज निडल हैज़ बीन कॉन्टेमिनेटेड। निडल पेशेंट के पार्टिकुलर फ्लूइड से कॉन्टेमिनेशन आ चुका है संपर्क में आने से। सो हम इसे वापस क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज करने का भी तरीका होता है, बिफोर दी क्लोज हम पेशेंट के उस साइड पे स्वैब रख देंगे, ठीक है। और पेशेंट कहेंगे कुछ देर के लिए आप होल्ड करो ताकि ब्लीडिंग ना आए वापस। देन स्वैब रखने के बाद पेशेंट उसे हैंडल करेगा कुछ देर के लिए। पेशेंट जो अटेंडेंट होंगे वो संभालेंगे स्वैब को कुछ देर के लिए। देन हम निडल को क्लोज करेंगे। निडल क्लोज करने का तरीका होता है, आप इस निडल को नेकेड हैंड से नहीं टच करेंगे, किसी सरफेस पे लेके क्लोज डाउन करेंगे। क्लोज डाउन करने के बाद इसे डिस्पोज कर देते हैं सेफली, ताकि कोई भी हजार्डस थिंग्स हैपन ना हो और पेशेंट हमारा भी और हमारे जो हॉस्पिटल की हेल्थ है वो सुरक्षित रहे। सो हमने देखा ग्लूटेक्स मैक्सिमस के लिए पार्टिकुलर आई इंजेक्शन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।